हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विजेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि फेरिटोमा पोस्टोमा के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थवॉर्म जो है इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज है, और क्लोज होने की वजह से आप समझ ही गए कि भाई यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो जो ब्लड वेसल जो है वो डिफरेंटली अरेंज्ड है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है यहाँ पर ब्लड वेसल्स की। ये ब्लड वेसल जो है इसमें ब्लड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। फ्रॉम डोर्सल ब्लड वेसल जो है, जो हमें डोर्सल साइड से अगर हम एनिमल्स को देखेंगे तो डोर्सल साइड में डार्क लाइन की ब्लड वेसल हमें नजर आएंगी, दैट इज नोन एज डोर्सल ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले है ब्लड, सेकंड जो है ब्लड ग्लैंड है, और थर्ड जो है ब्लड वेसल्स है। जो ब्लड जो है वो रेड प्लाज्मा है, कलरलेस, इसमें ब्लड कॉर्पोसल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ब्लड पिगमेंट मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन और अरिथ्रोपोएटिन। लेकिन ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व है, न कि किसी ब्लड कॉर्पोसल्स के अंदर स्टोर्ड है। सेकंड जो है ब्लड ग्लैंड है, ये रेड कलर की फॉलिकुलर बॉडीज है, और ये जो फॉलिकुलर बॉडी जो है दीज आर कवर्ड बाय कैप्सूल दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंसिशियल वॉल्स। और ये जो बॉडी जो है रेड ब्लड फॉलिकुलर बॉडी जो है ये फेरेंजियल मास के साथ डोर्सल साइड में ये अटैच्ड है, लिंक्ड है। और जो वहाँ पर जो फेरेंजियल मास पर जो सरफेस वहाँ पर जो ग्लैंडुलर सेल जो है उनके साथ ये लिंक्ड है। तीसरा जो पार्ट जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल जो है अगेन इट इज ऑफ कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, दैट इज द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड वेसल जो है वो उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है, और इन्हीं इस अरेंजमेंट को समझने के लिए यहाँ पर इस जो स्टडी लेवल देखा जाए तो उसको फर्स्ट 13 सेगमेंट को अलग लेवल पर स्टडी किया जाता है, और आफ्टर 13 सेगमेंट जो है ब्लड वेसल के अरेंजमेंट को अलग तरीके से रीड किया जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 13 और आफ्टर 13 सेगमेंट में जो कॉमन ब्लड वेसल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डोर्सल ब्लड वेसल थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट है, ये एंड फर्स्ट 13 सेगमेंट में प्रेजेंट है और आफ्टर 13 सेगमेंट। सेम इसी तरह से वेंट्रल ब्लड वेसल है और सब न्यूरल ब्लड वेसल है। ये तीनों ब्लड वेसल जो है थ्रू आउट बॉडी सिस्टम ये प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है। इसके अलावा वेंट्रो इंटेगुमेंटरी ब्लड वेसल्स जो है, जो कि सेप्टा के पॉजिटिव फेस पर प्रेजेंट है और पैर में प्रेजेंट होती है। ये इंटरमिलिट्री नेफ्रिडिया है या फिर बॉडी वॉल है, उनको ये ब्लड सप्लाई करती है। तो ये फर्स्ट 13 सेगमेंट में भी और आफ्टर 13 सेगमेंट में सेम है। इसी तरह सेप्टोनेफ्रिडियल वेसल जो है, जो कि सेप्टा के एंटीरियर फेस पर प्रेजेंट है और ये भी पैर में प्रेजेंट है, और इनकी अरेंजमेंट भी सेम है, फर्स्ट 13 सेगमेंट एंड आफ्टर 13 सेगमेंट्स। जो डिफरेंट है वो फर्स्ट 13 सेगमेंट में वो क्या है। एक तो फर्स्ट 13 सेगमेंट में दो अलग टाइप की ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलेगी। लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स, जो कि सब न्यूरल ब्लड वेसल जो है आफ्टर 14 सेगमेंट में एंटीरियर साइड में ये बाइफरकेट हो जाती है और लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स, ये भी पैर में प्रेजेंट है। इसको पैर में न कह के इसको हम कहेंगे कि ये एक मैश वर्क है, और ओवरऑल ब्लड वेसल जो है, जो बाइफरकेटिव ब्रांच है वो रीयूनाइट हो जाती है और एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स फॉर्म करेंगे जिसको हम सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल कहेंगे, जो कि ईसोफेगस के जो स्टोमिक रीजन है उसके सरफेस पर ये प्रेजेंट है डोर्सल साइड में।
इसके अलावा एंटीरियर लूप है, पेयर में है ये, और 12 रिंग लूप है जिनको हम रिंग वेसल्स भी कह सकते हैं, और दो टाइप के हार्ट हैं। एक तो है लेटरल इसोफेजियल हार्ट, ये 2 पेयर में है, 12 सेगमेंट एंड 13 सेगमेंट में। और दूसरा जो टाइप का हार्ट है वो लेटरल हार्ट है, ये भी 2 पेयर है, एक पेयर 7th सेगमेंट में है, दूसरा पेयर 9th सेगमेंट में है। अगर हम देखें आफ्टर 13 सेगमेंट्स जो अलग क्या है ब्लड वेसल्स में, वो ये है, देखिए पर सेगमेंट डोर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल जो है, जो कि डोर्सल ब्लड वेसल के साथ ये लिंक है। ट्रांसवर्स वेसल है, ये पर सेगमेंट पेयर है जो कि इंटेस्टाइन के चारों तरफ प्रेजेंट है, ये भी लूप के फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है, पेयर में प्रेजेंट है। इसी तरह इंटेस्टाइन के वेंट्रल साइड में सिंगल वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है, ये पर सेगमेंट एक ही है, सिंगल ही है। इसके अलावा कमिश्नल ब्लड वेसल्स है, ये पर सेप्टा पोस्टीरियर फेस पर प्रेजेंट होती है, पर सेप्टा पोस्टीरियर फेस पर। कमिश्नल ब्लड वेसल है जो कि डोर्सल ब्लड वेसल से अराइज है, और वेंट्रल साइड में जाकर ये सब न्यूरल ब्लड वेसल के साथ ये लिंक हो जाती है। और सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल जो है, ये भी पॉजिटिव फेस पर, सेप्टा के पॉजिटिव फेस पर प्रेजेंट है। और ये जो सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल जो है, ये सेप्टल नेफ्रीडिया जो है, सॉरी, सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल जो है, ये कमीसरल वेसल से अराइज हो जाती है। कमीसरल वेसल जो है, जो पॉजिटिव फेस पर प्रेजेंट है, वहीं से ये सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल ये भी पेयर में है, और ये इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि इन की अरेंजमेंट और ब्लड फ्लो जो है वो किस तरह से है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटेस्टाइन है, ये माउथ पार्ट, उसके बाद फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, एंड देन स्टोमक रीजन, और देन स्मॉल, दैट इज द इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन के जो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक के चारों तरफ अरेंजमेंट जो ब्लड वेसल्स की आप देख रहे हैं वो किस तरह से वो देखते हैं। फर्स्ट 13 सेगमेंट में हम देखेंगे। डोर्सल ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू गिजार्ड, esophagus, pharynx, and extend up to the second segment to the buccal cavity. इसके अलावा यहाँ पर ये जो ब्लड सप्लाई जो है, यहाँ पर जो गोनेड्स है, जेनिटल ऑर्गन जो है, और एंटीरियर रीजन में यहाँ पर जो फेरिंजियल जो एक्सक्रीटरी नेफ्रीडिया जो प्रेजेंट होते हैं, उनको ये ब्लड सप्लाई किया जाता है। ठीक है, गिजार्ड को, इसोफेगस को, और फेरिंग्स को, और बक्कल कैविटी, फेरिंजियल नेफ्रीडिया एंड जेनिटल ऑर्गन्स, उनको यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि एरो को देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करता है इन डोर्सल ब्लड वेसल्स। अब यहीं से जो ब्लड जो है वो वेंट्रल साइड में सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ लेटरल हार्ट्स। ये 7th सेगमेंट में लेटरल हार्ट प्रेजेंट है, पेयर है, एक इस साइड तो दूसरा दूसरे, सेम इसी तरह से ये भी पेयर में है, और डोर्सल ब्लड वेसल से वेंट्रल ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा डोर्सल ब्लड वेसल जो है वो वेंट्रल साइड में वेंट्रल ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई करती है विद द हेल्प ऑफ इसोफेजियल लेटरल हार्ट। ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। 12th और 13 सेगमेंट में पेयर लेटरल इसोफेजियल लेटरल हार्ट है जो ब्लड को डोर्सल ब्लड वेसल से वेंट्रल ब्लड वेसल
को सप्लाई करती है। इसके अलावा इसोफेजियल लिटिल हार्ट जो है, इट आल्सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल, जो कि ग्रीन कलर में आपको दिख रखा है। ये सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल जो है, ये ब्लड इसोफेजियल लिटिल हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसोफेजियल लिटिल हार्ट जो है वो डोर्सल ब्लड वेसल से भी ब्लड कलेक्ट करता है, और वो जो डिजार्ड और स्टोमक रीजन जो है वहां से भी ये ब्लड कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। अब ये सुप्रा इसोफेजियल वेसल ब्लड वेसल जो है इटसेल्फ कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द anterior digestive tract with the help of एंटीरियर लूप। 10th और 11th सेगमेंट में ये एंटीरियर लूप है, इस लूप की हेल्प से ये ब्लड कलेक्ट कर रही है सुप्राएसोफेजियल ब्लड वेसल्स। इसके अलावा ये सुप्राएसोफेजियल ब्लड वेसल जो है जो ब्लड कलेक्शन जो है एंटीरियर लूप की हेल्प से कर रही है, ये एंटीरियर लूप किसके साथ कनेक्ट है? ये इसके साथ कनेक्ट है, दैट इज द लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल। और इस तरह से हम देखते हैं कि लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल जो है ये ब्लड कलेक्ट कर रही है। कलेक्ट कहां से कर रही है? ये फेरिंजियल नेफ्रिडिया, जेनिटल ऑर्गन्स, गोनेट जो है जो, और यहाँ पर जो फेरिंग्स रीजन है, बक्कल कैविटी है, इसोफेगस रीजन, वहां से भी ये ब्लड कलेक्ट करती है। और ये कलेक्टेड ब्लड जो है सप्लाई किया जाता है टू द एंटीरियर लूप, और एंटीरियर लूप से ये जाएगा टुवर्ड सुप्राएसोफेजियल ब्लड वेसल, और सुप्राएसोफेजियल ब्लड वेसल से ये जाएगा इसोफेजियल लेटरल हार्ट, और इसोफेजियल लेटरल हार्ट से ये वेंट्रल ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई हो जाता है। रिमेनिंग ब्लड जो है वो लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल से सप्लाई किया जाता है टुवर्ड द पोस्टीरियर डायरेक्शन। इट इज नोन एज सब न्यूरल ब्लड वेसल, जो कि ये जो पेयर में है लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स 14 सेगमेंट में आकर वेंट्रल साइड में ये फ्यूज हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और एक कॉमन जो है सब न्यूरल ब्लड वेसल जो है बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है वेंट्रल ब्लड वेसल है। वेंट्रल ब्लड वेसल जो है इट सप्लाई ब्लड टू सेप्टल नेफ्रिडिया, बॉडी वॉल, इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया। तो फर्स्ट 13 सेगमेंट तक हम देखते हैं कि जो वेंट्रल ब्लड वेसल है वो बॉडी वॉल को, इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया को और सेप्टल नेफ्रिडिया है, इनको ये ब्लड सप्लाई करती है वाया डिफरेंट ब्लड वेसल्स। लेकिन आफ्टर 13 सेगमेंट हम 14 सेगमेंट में देखेंगे, यहाँ पर 3 टाइप की ब्लड वेसल जो हमें देखने को मिलेंगी। एक तो ये ब्लड वेसल है जो कि इंटेगुमेंटरी ब्लड वेसल जिसको हम कहेंगे, ये पेयर में है, और दूसरी है ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, ये सिंगल है। पर सेगमेंट ये सिंगल है और ये पेयर में है। ठीक है, ये जैसे ही ये जो इंटेगुमेंटरी ब्लड वेसल जो है ये इस सेप्टा को क्रॉस करेगी, पीस करेगी और नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंचेगी, तो ये पीस करने से पहले ये बाइफरकेट हो जाती है, और बाइफरकेट होने के बाद एक जो ब्लड वेसल जो बनेगी, ब्रांच जो बनेगी, वो सेप्टल नेफ्रिडिया जो है, चाहे वो एंटीरियर फेस पर हो चाहे वो पोस्टीरियर फेस पर, सेप्टा के दोनों को ब्लड सप्लाई करती है। और ये पीस होने के बाद ये इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया इंटेगुमेंटरी ब्लड वेसल जो है, जो इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया और बॉडी वॉल उसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि वेंट्रल ब्लड वेसल में ब्लड जो है एंटीरियर टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज टुवर्ड द बॉडी वॉल, और इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया उनको ये ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट स्लाइड जो हम देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वेंट्रल ब्लड वेसल जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है टू इंटेस्टाइन। यहाँ पर फर्स्ट 13 सेगमेंट में इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई नहीं होता,
वाया वेंट्रल नर्व ब्लड वेसल्स। लेकिन 14 सेगमेंट में देखते हैं कि पर सेगमेंट एक वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल अराइज हो रही है और वो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही है, और इंटेस्टाइन से वही ब्लड जो है ब्लड कलेक्ट किया जाता है बाय द ट्रांसवर्स ब्लड वेसल, जो कि पर सेगमेंट एक पेयर प्रेजेंट होता है। पर सेगमेंट पेयर है ये, रिंग की फॉर्म में है ये। रिंग है ट्रांसवर्स ब्लड वेसल जो कि इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड कलेक्ट करता है, और यही जो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल जो है ब्लड आगे सप्लाई करता है डोर्सल साइड में अपर की तरफ, ऊपर की तरफ, जो कि डोर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल है। तो डोर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल ये पेयर में है पर सेगमेंट, बट वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल ये सिंगल है, और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल पर सेगमेंट ये भी पेयर में है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इनकी अरेंजमेंट जो है, सेप्टल अरेंजमेंट जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, दैट इज द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड में ये डिफ्लोसोल प्रेजेंट है, और इसके जस्ट अपर साइड ये एक पेयर में लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल है, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीटरी डक्ट। ये एक्सक्रीटरी डक्ट है। इसके जस्ट अबोव यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डोर्सल ब्लड वेसल है, डोर्सल ब्लड वेसल है, और सबसे नीचे यहाँ पर ये सब न्यूरल ब्लड वेसल है। डोर्सल ब्लड वेसल, सब न्यूरल ब्लड वेसल। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो है दिस वन, ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, वेंट्रल ब्लड वेसल। डोर्सल ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई किया जाता है टू वेंट्रल ब्लड वेसल, यानी डोर्सल ब्लड वेसल और वेंट्रल ब्लड वेसल जो है दीज आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ये सेप्टल रीजन है। सेप्टा के पोस्टीरियर फेस पर ये कमीसरल वेसल है। इस कमीसरल वेसल से डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल जो सब न्यूरल ब्लड वेसल जो है वो कनेक्टेड है। ऑन द वे, बीच में ही रास्ते में यहाँ पर कमीसरल वेसल जो है वो सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल जो है वो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है सेप्टल रीजन पर। सेप्टल रीजन पर इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई किया जाता है कमीसरल ब्लड वेसल से, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल जो होगी इट इज नोन एज सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल। तो सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही है फ्रॉम डोर्सल साइड, यानी डोर्सल जो है डोर्सल ब्लड वेसल से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है वाया कमीशनर ब्लड वेसल, और ये मूव होता है टुवर्ड डाउनवर्ड वेंट्रल साइड सब न्यूरल ब्लड वेसल। और ऑन द वे यहाँ पर सब इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल जो कमीशनर के साथ लिंक्ड है, कमीशनल वेसल के साथ लिंक्ड है, और ये सेप्टल लेवल पर इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। इंटेस्टाइन और ब्लड कहां से कलेक्ट करता है? वो ब्लड कलेक्ट करता है ये जो ब्लड वेसल है दिस वन, इट इज द वेंट्रल ब्लड वेसल। पर सेगमेंट सिंगल वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल ब्लड सप्लाई करेगी टू द इंटेस्टाइनल वॉल। तो इंटेस्टाइनल वॉल ब्लड गेन कर रहा है एक तो डोर्सल ब्लड वेसल से इनडायरेक्टली वाया कमीशनल वेसल एंड septointestinal vessel, and from ventral blood vessels via ventrointestinal vessel। और यहां से ब्लड कलेक्ट किया जाता है with the help of a pair of transverse vessels। ये ट्रांसवर्स वेसल जो है इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड कलेक्ट करती है, और ब्लड यहाँ से कलेक्ट होने के बाद इट इज मूव टुवर्ड द डोर्सल ब्लड वेसल with the help of डोर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल, ये भी पेयर में पर सेगमेंट। तो पर सेगमेंट पेयर में डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल और ट्रांसवर्स वेसल्स, बट सिंगल जो है ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है। लेकिन यहाँ पर जो सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल है ये भी पेयर में है, यानी कमीशनल जो वेसल जो है ये पेयर में है, एक इस साइड है तो दूसरी साइड है, रिंग की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल जो है ये भी पेयर में है। अब हम देखते हैं कि जो वेंट्रल ब्लड वेसल जो है वो बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, कैसे करती है? पर सेगमेंट
बिफोर सेप्टा, ये सेप्टा का एंटीरियर फेस है और ये सेप्टा का पोस्टीरियर फेस है। तो एंटीरियर फेस पर इसको ये यहाँ से एक ब्रांच फॉर्म होगी और ये ब्रांच जो है जैसे ही सेप्टा को पेस्ट करेगी उससे पहले अगेन बाइफरकेट एंड फॉर्मिंग ए सेप्टोनेफ्रिडियल ब्रांच। ये जो सेप्टोनेफ्रिडियल ब्रांच जो है सेप्टल नेफ्रिडिया है उसको ब्लड सप्लाई करती है। और जो सेप्टल नेफ्रिडिया जो है सेप्टा के एंटीरियर पोस्टीरियर फेस दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं और दोनों को ये ब्लड सप्लाई करेगी। और ये ब्रांच जैसी सेप्टा को जिसको हम इंटेगुमेंट्री ब्रांच भी कह सकते हैं, इंटेगुमेंट्री ब्लड वेसल भी कह सकते हैं, ये बाइफरकेट होगी, ब्रांच होगी और जो बॉडी वॉल में जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो है और बॉडी वॉल जो है उन सभी को ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी अरेंजमेंट जो है वो हम फिर से देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दिस वन। सबसे ऊपर that is the dorsal blood vessel, supply blood to the collect blood from the intestine with the help of dorso-intestinal vessel, or dorso-intestinal vessel collect blood from the intestinal wall with the help of this blue color blood vessel that is known as the transverse vessel. Transverse vessel itself linked to the ventral blood vessel via ventro-intestinal vessel. Ventro-intestinal vessel on the way per segment give branch that is known as the integumentary blood vessels and septal blood vessels. ये septal है और ये integumentary। जो integumentary blood vessel बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी और integumentary नेफ्रिडिया उनको ब्लड सप्लाई करेगी। इसके अलावा ये बाइफरकेट होती है और बाइफरकेट होकर ये सेप्टल जो नेफ्रिडिया है जो एंटीरियर फेस पर हो चाहे पोस्टीरियर फेस, दोनों को ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा डोर्सल ब्लड वेसल जो है इट इज आल्सो लिंक टू द वेंट्रल ब्लड वेसल। तो वेंट्रल ब्लड वेसल के साथ भी ये लिंक है और ये लिंक जो है वो कमिश्रल वेसल है, उसके हेल्प से ये लिंक है। और कमिश्रल वेसल जो है इट्स सप्लाई ब्लड टू द इन बॉडी वॉल को ये ब्लड सप्लाई करता है। इसके अलावा ऑन द वे इट आल्सो सप्लाई ब्लड टू द इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज जो सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल है, ये सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल। सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल की हेल्प से ये ब्लड कमिश्नर ब्लड वेसल जो है फ्रॉम डोर्सल ब्लड वेसल टू इंटेस्टाइन ये ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से ब्लड जाएगा तो ये जाएगा कहाँ जाएगा, ये जाएगा सब न्यूरल ब्लड वेसल और रास्ते में ये ब्लड जो है आल्सो ये सप्लाई होता है टू द इंटेस्टाइन वाया सेप्टो इंटेस्टाइनल एज वेल एज द बॉडी वॉल। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट जो कि लेटरल हार्ट है और ये ईसोफेजियल हार्ट है, ये डोर्सल ब्लड वेसल से लिंक है और वेंट्रल साइड में ये वेंट्रल ब्लड वेसल से लिंक है, पेयर में है और ये मल्टी वॉल्ड है। यहाँ पर ये वॉल प्रेजेंट है, 4 पेयर वॉल यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे हमें। और ये जो ईसोफेजियल लेटरल हार्ट है ये डोर्सल वॉल है, ये वेंट्रल डोर्सल ब्लड वेसल है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल है और उसके साथ ये लिंक है। और इसके अलावा इट आल्सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द सुप्राइसोफेजियल ब्लड वेसल्स। और ये जो इसकी बॉडी वॉल जो है ये कॉन्ट्रेक्टाइल है, ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल है। और यहाँ हम ये जो डोर्सल ब्लड वेसल देख रहे हैं ये डोर्सल ब्लड वेसल भी मस्कुलराइज्ड है और पल्सेटाइल है, कॉन्ट्रेक्टाइल है और यहाँ भी वॉल प्रेजेंट है, पर सेगमेंट यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है। तो ये था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने जल्दी ही प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।